भगवान श्री राम ने लंका पहुंचने के लिए वानर सेना से राम सेतु बनवाया था। कहते हैं कि आज भी ये सेतु विद्यमान है, परंतु राम सेतु को लेकर भारत में सेतु समुद्र परियोजना के तहत जब इस सेतु को तोड़ने का कार्य किया गया तो हिंदुओं में इसे लेकर रोष उत्पन्न हुआ और फिर विवाद बढ़ता ही गया। जानिए क्या है पूरा मामला और क्या है राम सेतु की सच्चाई। भारत के दक्षिण में धनुषकोटी तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में पम्बन के मध्य समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में उभरे एक भूभाग के उपग्रह से खींचे गए चित्र को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जब 1993 में दुनिया भर में जारी किया तो भारत में इसे लेकर राजनीतिक वाद विवाद का जन्म हो गया। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु का चित्र नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से प्राप्त किया था। इसके 22 साल बाद ISS 1A ने तमिलनाडु तट पर स्थित रामेश्वरम और जाफना द्वीपों के बीच समुद्र के भीतर भूभाग का पता लगाया और उसका चित्र लिया। इससे अमेरिकी उपग्रह के चित्र की पुष्टि हुई। दिसंबर 1917 में साइंस चैनल पर एक अमेरिकी टीवी शो में अमेरिकी पुरातत्वविदों ने वैज्ञानिक जांच के आधार पर यह कहा था कि भगवान राम के श्रीलंका तक सेतु बनाने की हिंदू पौराणिक कथा सच हो सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच 50 किलोमीटर लंबी एक रेखा चट्टानों से बनी है और ये चट्टानें 7000 साल पुरानी है, जबकि जिस बालू पर ये चट्टानें टिकी हैं वो 4000 साल पुराना है। नासा की सैटेलाइट तस्वीरों और अन्य प्रमाणों के साथ विशेषज्ञ कहते हैं कि चट्टानों और बालू की उम्र में यह विसंगति बताती है कि इस पुल को इंसानों ने बनाया होगा। इस पुल जैसे भूभाग को राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। सबसे पहले श्रीलंका के मुसलमानों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया था, फिर ईसाई या पश्चिमी लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। वे मानते हैं कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। राम सेतु पर कई शोध हुए हैं। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, लेकिन तूफानों ने यहाँ समुद्र को कुछ गहरा कर दिया और 1480 ईस्वी में यह चक्रवात के कारण टूट गया और समुद्र का जल स्तर बढ़ने के कारण यह डूब गया। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब श्री राम ने सीता को लंकापति रावण से छुड़ाने के लिए लंका द्वीप पर चढ़ाई की तो उस वक्त उन्होंने विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील से एक सेतु बनवाया था, जिसे बनाने में वानर सेना ने सहायता की थी। इस सेतु में पानी में तैरने वाले पत्थरों का उपयोग किया गया था जो किसी अन्य जगह से लाए गए थे। भगवान राम ने जहाँ धनुष मारा था उस स्थान को धनुषकोटी कहते हैं। राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए उक्त स्थान से समुद्र में एक ब्रिज बनाया था। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। श्री राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि पुल लगभग 5 दिनों में बन गया, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन थी। नल के निरीक्षण में वानरों ने बहुत प्रयत्न पूर्वक इस सेतु का निर्माण किया था। रामायण के अनुसार श्री राम ने सेतु के नामकरण के अवसर पर उसका नाम नल सेतु रखा। इसका कारण था कि लंका तक पहुंचने के लिए निर्मित पुल का निर्माण विश्वकर्मा के पुत्र नल द्वारा बताई गई तकनीकी से संपन्न हुआ था। महाभारत में भी राम के नल सेतु का जिक्र आया है। बताया जाता है कि कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को यंत्रों के द्वारा समुद्र तट पर ले आए थे। कुछ वानर 100 योजन लंबा सूत पकड़े हुए थे, अर्थात पुल का निर्माण सूत की सीध में हुआ था। रामायण के अलावा कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु का जिक्र है। इस पुस्तक में राम द्वारा सीता को राम सेतु के बारे में बताने का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में उक्त स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से श्रीलंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला किया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गाँव है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनवाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं